अब मैं दूसरा संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत है दिव्य सहन शक्ति की मुहर, यानी बार बार टूटना पर पूरी तरह न टूट पाना। प्रियों, अगर पहला संकेत था अकेला किया जाना, तो दूसरा संकेत उससे भी अधिक गहरा है, और यह संकेत हर किसी को समझ नहीं आता। ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो वह उसके जीवन में परीक्षाएं आने देते हैं। साधारण नहीं, गहरी परीक्षाएं। ऐसी परिस्थितियां जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकती हैं। रिश्तों में विश्वासघात, अपनों से चोट, प्रार्थनाओं का देर से पूरा होना, बार बार उम्मीद का टूटना, और कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। चुनी गई स्त्री टूटती जरूर है पर बिखरती नहीं। वह रोती है लेकिन विश्वास छोड़ती नहीं। वह घायल होती है लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं जाती। यही पहचान है। प्रियों, अय्यूब की कहानी याद कीजिए। सब कुछ छिन गया लेकिन विश्वास नहीं छिना। मरियम को देखिए, जिसे समाज ने प्रश्नों से घेरा, लेकिन उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। प्रियों, यह दूसरा संकेत तब प्रकट होता है जब जीवन आपको ऐसी जगह ले आए जहां आप कहें, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी क्षण अंदर से एक शक्ति उठती है। आप खुद सोचती हैं, मैं अभी भी कैसे खड़ी हूं। यही दिव्य सहन शक्ति है। 2 कुरिन्थियों 4 वचन 8 और 9 में लिखा है, हम क्लेश तो पाते हैं पर कुचले नहीं जाते, हैरान तो होते हैं पर निराश नहीं होते। प्रियों, यह वचन हर किसी पर लागू नहीं होता। यह उन पर लागू होता है जिन्हें परमेश्वर उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि यह सामान्य संघर्ष नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है। इसकी पहचान यह है कि हर बार टूटने के बाद आप पहले से अधिक गहरी हो जाती हैं। आपकी प्रार्थना बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी आंखों में दुनिया नहीं परमेश्वर की खोज दिखने लगती है। साधारण स्त्री संघर्ष से कड़वी हो जाती है, लेकिन चुनी गई स्त्री संघर्ष से परिपक्व हो जाती है। यह अंतर है। अगर आपके जीवन में बार बार तूफान आते हैं, लेकिन हर तूफान के बाद आप पहले से अधिक शांत और मजबूत निकलती हैं, तो हो सकता है यह सिर्फ परीक्षा नहीं, यह तैयारी हो। क्योंकि परमेश्वर जब किसी स्त्री को उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी जड़ें गहरी करते हैं, और जड़ें गहरी करने के लिए आंधियां जरूरी होती हैं। लेकिन प्रियों, अभी भी एक और संकेत है जो और भी रहस्यमयी है, क्योंकि तीसरा संकेत बाहर से नहीं, अंदर से प्रकट होता है। अब मैं तीसरा संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। तीसरा संकेत है दिव्य उद्देश्य की जागृति, यानी भीतर एक अनजानी बुलाहट का एहसास। प्रियों, अगर आप सच में चुनी गई हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर कुछ जागता है। कोई आवाज, कोई खिंचाव, कोई बेचैनी, जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पाती। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन भीतर शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बनी। यह संकेत तब प्रकट होता है जब आप अचानक दुनिया की बातों से ऊबने लगती हैं। जहां बाकी लोग मनोरंजन में डूबे हैं, वहां आपका मन प्रार्थना में शांति खोजता है। जब बिना कारण आपको वचन पढ़ने की तीव्र इच्छा होती है, जब आप किसी को देखकर उसके लिए बिना बताए प्रार्थना करने लगती हैं, जब किसी सभा में किसी वचन पर आपका हृदय अचानक कांप उठता है। यह सामान्य भावना नहीं है, यह पवित्र आत्मा की हलचल है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया और जन्म लेने से पहले ही ठहराया। प्रियों, यह वचन हर किसी को नहीं छूता, लेकिन जब यह वचन आपके भीतर गूंजता है और आप महसूस करती हैं कि यह मेरे लिए है, तो समझ लीजिए बुलाहट जाग रही है। चुनी गई स्त्री को एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से पूछती है, क्या मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या परमेश्वर मुझसे कुछ और चाहते हैं? और यही प्रश्न तीसरे संकेत की शुरुआत है। कैसे पहचानें कि यह भ्रम नहीं बल्कि दिव्य बुलाहट है? इसकी पहचान यह है कि यह बेचैनी आपको पाप की ओर नहीं ले जाती, यह आपको घुटनों पर ले जाती है। यह आपको विद्रोही नहीं बनाती, यह आपको विनम्र बनाती है। यह आपको लोगों से दूर नहीं करती, यह आपको परमेश्वर की ओर पास ले जाती है। साधारण स्त्री जीवन से संतुष्ट हो जाती है, चुनी गई स्त्री उद्देश्य खोजने लगती है, और जब यह खोज शुरू होती है तो समझ लीजिए तीसरा संकेत प्रकट हो चुका है। लेकिन प्रियों, जब बुलाहट जागती है तो विरोध भी जागता है, और चौथा संकेत उसी विरोध से जुड़ा है। अब मैं चौथा संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। चौथा संकेत है छिपी हुई पहचान का प्रमाण,
यानी बिना कारण विरोध और आत्मिक युद्ध। प्रियो, जब किसी स्त्री के जीवन में बुलाहट जागती है तो एक और चीज साथ में जागती है, और वो है विरोध। अचानक से लोग जो पहले आपके साथ थे अब आपको गलत समझने लगते हैं। आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। आपकी चुप्पी को घमंड समझा जाता है, आपकी गहराई को अजीब कहा जाता है। और कई बार आप सोचती हैं, मैंने ऐसा क्या किया? ध्यान दीजिए, यह विरोध हमेशा तर्क संगत नहीं होता, कई बार बिना कारण होता है। यही चौथे संकेत की शुरुआत है। बाइबल में दाऊद को देखिए, राजा बनने से पहले ही शाऊल उससे जलने लगा। एस्तेर को देखिए, जैसे ही वह अपने उद्देश्य के करीब पहुंची, हामान उठ खड़ा हुआ। मरियम को देखिए, उसकी पवित्रता पर भी सवाल उठे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो शत्रु उसे पहचान लेता है, इससे पहले कि वह खुद अपनी पहचान समझे। यह संकेत तब मिलता है जब आप सही कर रही होती हैं फिर भी गलत ठहराई जाती हैं, जब आप चुप रहती हैं फिर भी आपके बारे में बातें बनाई जाती हैं, जब आप परमेश्वर के करीब जाती हैं और अचानक आपके जीवन में अजीब रुकावटें आने लगती हैं। यह केवल सामाजिक विरोध नहीं होता, कई बार यह आत्मिक युद्ध होता है। इफिसियों 6:12 में लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं पर प्रधानताओं और अधिकारियों से है। प्रियों, हर विरोध मानवीय नहीं होता। कैसे पहचाने कि यह सामान्य समस्या नहीं बल्कि चुने जाने का संकेत है? इसकी पहचान यह है कि इस विरोध के बीच भी आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास रहता है। आप गिरती नहीं, आप बदला लेने की आग में नहीं जलती, आप और ज्यादा प्रार्थना करने लगती हैं। साधारण स्त्री विरोध से पीछे हट जाती है, चुनी गई स्त्री विरोध से और स्पष्ट हो जाती है। वह समझ जाती है, अगर इतना विरोध है तो शायद उद्देश्य भी बड़ा है। प्रियों, अगर आपके जीवन में बिना कारण आरोप लगे हैं, अगर आपकी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला गया है, अगर आपकी प्रार्थना के समय ही सबसे ज्यादा बाधाएं आई हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यह चौथा संकेत हो। प्रियों, अब जो पांचवां संकेत है वह सबसे गहरा है। वह बाहर से नहीं, सीधे आत्मा की गहराई में प्रकट होता है, और उसे सुनकर बहुत सी स्त्रियां समझ जाती हैं, हाँ, मैं सच में चुनी गई हूं। अब मैं पांचवां और आखिरी संकेत बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। पांचवां संकेत है दिव्य चयन की अंतिम मुहर, यानी बार बार परमेश्वर द्वारा पुष्टि मिलना। प्रियों, पहले 4 संकेत आपको बाहर से तैयार करते हैं, लेकिन पांचवां संकेत सीधे स्वर्ग से आता है। यह संकेत हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, अगर आप सच में चुनी गई हैं तो एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको बार बार पुष्टि देने लगते हैं। एक ही बात बार बार, एक ही वचन, अलग अलग जगह से। आप वचन पढ़ती हैं, वही संदेश, सभा में जाती हैं, वही विषय। कोई व्यक्ति अचानक आपसे वही बात कह देता है जो आप प्रार्थना में पूछ रही थी। आप सोचती हैं, क्या यह संयोग है? नहीं प्रियो, यह संयोग नहीं, यह पुष्टि है। बाइबल में शमूएल को याद कीजिए। पहली बार जब आवाज आई वह समझ नहीं पाया, लेकिन जब वही आवाज बार बार आई तब उसे समझ आया, यह प्रभु है। एक शमूएल 3:10 कहता है, तब यहोवा आया और खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा। ध्यान दीजिए, पहले की तरह। जब परमेश्वर चुनते हैं तो वह एक बार नहीं बोलते, वह पुष्टि करते हैं। यह पांचवां संकेत तब मिलता है जब आप भीतर से डर रही होती हैं और अचानक कोई वचन आपको साहस देता है। जब आप सोचती हैं कि आप योग्य नहीं, और उसी दिन आपको ऐसा संदेश मिलता है जो कहता है, मैंने तुझे चुना है। जब आप भागना चाहती हैं लेकिन बार बार परिस्थिति आपको उसी दिशा में धकेलती है। यह दिव्य संयोग नहीं, दिव्य व्यवस्था है। कैसे पहचाने कि यह आपकी कल्पना नहीं बल्कि सच में परमेश्वर की मुहर है? इसकी पहचान यह है कि संदेश हमेशा आपको परमेश्वर के करीब लाता है। आप में विनम्रता बढ़ती है, डर के बावजूद आज्ञाकारिता बढ़ती है। साधारण व्यक्ति संकेत ढूंढता है, चुनी गई स्त्री संकेत से भागती है, लेकिन संकेत उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जब यह होने लगे तो समझ लीजिए चयन की मुहर लग चुकी है। प्रियों, अगर आपके जीवन में बार बार वही वचन गूंज रहा है, अगर वही बुलाहट आपको चैन से बैठने नहीं दे रही, अगर वही दिशा बार बार आपके सामने आ रही है, तो अब समय है डरने का नहीं, स्वीकार करने का। क्योंकि चुना जाना सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व है। और जो स्त्री इस पांचवें संकेत को पहचान लेती है वह अपनी पहचान से भागना छोड़ देती है। हो सकता है आज आपने अपने जीवन के 5 संकेत पहचान लिए हों। हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रही थी
वह आपकी तैयारी थी। तो प्रियो, आज आपने उन 5 संकेतों को सुना जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में प्रकट होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आपने इन्हें अपने जीवन में पहचाना? क्योंकि चुनी गई स्त्री हमेशा शुरुआत में खुद को साधारण समझती है। वह अपने दर्द को बदकिस्मती मानती है, अपने अकेलेपन को कमजोरी समझती है, अपने संघर्ष को अभिशाप मान लेती है। लेकिन सच्चाई कभी कभी बिल्कुल उलटी होती है। हो सकता है आपका अलग होना, आपका टूटकर भी खड़ा रहना, आपके भीतर की बुलाहट, आप पर आया विरोध और बार बार मिली पुष्टि, ये सब मिलकर आपकी पहचान बता रहे हों। चुना जाना आसान नहीं होता। चुना जाना आराम का मार्ग नहीं होता। चुना जाना मतलब एक उद्देश्य के लिए अलग किया जाना। और अगर आज इस वीडियो के दौरान आपका हृदय बार बार कह रहा था, यह मेरे बारे में है, तो शायद आपको उत्तर मिल चुका है। इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर किसी आत्मा को जगाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं होता। अगर आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है तो कमेंट में आमीन लिखिए। और अगर आप किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं जो खुद को कमजोर समझ रही है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य शेयर कीजिए। हो सकता है यह संदेश उसी के लिए हो। ऐसे ही बाइबल के गहरे और रहस्यमयी सत्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। प्रभु आप सभी को मार्ग दिखाएं। आमीन।